तो इस्लाम को काफरों ने इतना नुकसान नहीं दिया जितना मुसलमानों ने नुकसान दिया। सैयदा के घर को किसी काफर ने नहीं जलाया था, मुसलमानों ने जलाया था। मौला हुसैन का गला किसी काफर ने नहीं काटा था। एक दिन पहले गुस्ल शहादत करने के बाद कि हम हुसैन को कत्ल कर देंगे और लियाज़ुबिल्लाह जन्नत में चले जाएंगे, ये फिक्र की कड़ियां जब आप जोड़ेंगे तो आप तारीख तक जाकर पहुंचेंगे। वो कौन थे जिन्होंने हसन के जनाजों पे तीर चलाए? वो कौन थे जिन्होंने सैदानियों की चादरों को छीना? वो कौन थे जिन्होंने खेमों को आग लगाई? वो कौन थे जिन्होंने अली इब्न अबी तालिब के हाथों में रस्सियां बांधी? वो कौन थे जिन्होंने नबी की बेटी को गिलाफ शमशीर से मारा? कि मेरे मासूम फरमाते हैं एक ने नहीं मारा, बार बार मारा। कभी कुनफुज ने मारा, कभी दूसरे ने मारा, कभी गली में रोक के मारा। जब अली को ले जा रहे थे और सैयदा रोक रही थी तब मारा। तो ये उम्मत को सोचना चाहिए कि इस्लाम को काफरों से ख़तरा नहीं, इस्लाम को मुसलमानों से ख़तरा है। कौन सा मुस्लिम जो बिद्दत का फतवा दे? कौन सा मुस्लिम जो काफर का फतवा दे? ये कौन सा अकीदा है जो मुसलमान को मुसलमान से लड़ाता है? ये कौन सा अकीदा है जो रसालत की भी तौहीन करता है, असहाब की भी तौहीन करता है, औलाद रसूल की भी तौहीन करता है, अज़वाज रसूल की भी तौहीन करता है? कभी किसी शिया ने असहाब की कब्रों को नहीं ढाया, कभी किसी शिया ने रसूल की तौहीन नहीं की। ये कौन सी फिक्र थी कि सबसे पहले बकी एक ऐसी जगह जिसके लिए रसूल फरमाए कि बाज़ रिवायात में है 6000 के करीब असहाब रसूल की कबूर और मोमिनीन और शुहदा की कबूर वहाँ पे मौजूद हैं। ये कौन था जिसने असहाब ओहद की तौहीन की? ये कौन था जिसने जब जनाब हज़रत हमज़ा की तौहीन की? वो कौन था जिसने कब्र फ़र्जंद रसूल को ढाया? वो कौन था जिसने अज़वाज रसूल की कबूर को ढाया? वो कौन था जिसने उस्मान इब्न मज़ून की तौहीन की, जिसके लिए रसूल ये फरमाए कि अगर मेरे रिश्तेदारों में से कोई दुनिया से चला जाए उसकी कब्र वहाँ बनाना जहाँ उस्मान इब्न मज़ून की कब्र है। ये कौन था जिसने फ़र्जंदान रसूल की कबूर को ढाया? जिन्होंने कुफ्र के फतवे, जिन्होंने शिर्क के फतवे। ये तारीख़ इस्लाम और मुसलमानों से सलमान रुश्दी जैसे जब लोग निकले हैं, इन्होंने किन की किताबों को पढ़ के रसूल की तौहीन की? इन्होंने कौन सी रिवायतें पढ़ के रिसालत की तौहीन की, अंबिया की तौहीन की? वो कौन सा मकतब था जिसने रसूल की तौहीन की? और यहाँ तक किताबें लिखी गईं, किसी सहाबी के नाम पे किताब लिखी, कलियाज़ुबिल्लाह 50 आयतें कुरान की ऐसी थीं जो अल्लाह की भेजी हुई नहीं थीं, शैतान की भेजी हुई थीं, और रसूल को पता न चला लियाज़ुबिल्लाह। और कोई सहाबी था जो नबी को बता रहा था ये आयतें अल्लाह की तरफ से नहीं हैं, ये आयतें शैतान की तरफ से हैं। कौन है जिसने रसूल की इस्मत पे हर्फ उठाया? कौन है जिसने अज़वाज की तौहीन की? कौन है जिसने आले रसूल की तौहीन की? ये एक ही अकीदा है, ये एक ही नासूर था इस्लाम में जिसने मुसलमान को मुसलमान से लड़ाया, जिसने गले कटवाए। वो कौन सा मकतब था जिनके लिए किसी कौम का खून पीना ऐसे है जैसे इंसान पानी पी लेता है? किसी कौम के गले काटना ऐसे है जैसे जानवरों के गले काटे जाते हैं। वो कौन सा मकतब है जिसने मूसल में 400 जवानों को एक दिन में मौत के घाट उतार दिया? ये कौन सी फिक्र है जो बसों से उतार उतार कर शनाख्ती कार्डों को चेक कर करके लोगों के गले काटे जाते हैं? ये फिक्र इस्लाम नहीं है, ये फिक्र बनु उमैया है, ये फिक्र यजीदी है जिसका मुकाबला इमाम हुसैन करने के लिए निकले थे, जिसका मुकाबला अमीरुल मोमिनीन कभी नहरवान में, कभी मारिकीन, कभी कासिदीन के मुकाबले में जा रहे हैं। क्योंकि अगर ये नासूर इस्लाम में रहा तो इस्लाम का चेहरा बिगड़ जाएगा।